इसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। उसे अपनी भाषा हिंदी से उतना प्यार नहीं था जितना अंग्रेजी से। माधव हमेशा अंग्रेजी में बात करना पसंद करता था, अंग्रेजी किताबें पढ़ता और हिंदी को पिछड़ी भाषा मानता था। एक दिन माधव के गांव में एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित राम नारायण आए। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। गांव में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पंडित जी ने भाषाओं के महत्व पर बात की। सभा के बाद माधव ने पंडित जी से जाकर पूछा, पंडित जी, आपने इतनी सारी भाषाएं सीखी, लेकिन हिंदी को क्यों इतना महत्व देते हैं? क्या अंग्रेजी ज्यादा आधुनिक और उपयोगी नहीं है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अंग्रेजी या किसी भी दूसरी भाषा का ज्ञान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी अपनी भाषा है। यह हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान की भाषा है। हम चाहे कितनी भी विदेशी भाषाएं सीख ले, अपनी मातृभाषा हमें हमारे मूल से जोड़कर रखती है। माधव ने कुछ सोचते हुए कहा, पर क्या हिंदी उतनी महत्वपूर्ण है जब आजकल दुनिया में अंग्रेजी का बोलबाला है? पंडित जी ने उसे बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, हिंदी हमारे दिल की आवाज है। यह सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की पहचान है। अंग्रेजी ज्ञान के लिए है, लेकिन हिंदी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। अगर हम अपनी जड़ों को ही भूल जाएंगे तो हम खो जाएंगे। इस बात ने माधव के दिल में गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि हिंदी सिर्फ शब्दों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि वह उनकी आत्मा, उसकी संस्कृति और उसकी पहचान है। उस दिन से माधव ने ठान लिया कि वह हिंदी को भी उतनी ही अहमियत देगा जितनी वह अंग्रेजी को देता था। माधव ने फिर से हिंदी किताबें पढ़नी शुरू की, हिंदी कविताएं लिखी और लोगों को हिंदी की महत्ता समझाने लगा। वह अब खुद को गर्व से कहता, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस प्रकार माधव ने सीखा कि मातृभाषा की असली महत्ता क्या होती है और कैसे हिंदी से उसका नाता सिर्फ एक भाषा से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से था।